ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभुजी, आज जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपको, मेरे हृदय में जो कुछ भी चल रहा है पिछले थोड़े दिन से बताना चाहता हूँ। प्लीज थोड़ा क्लास हैवी रहेगा। हो सकता है प्रभु आपको, आप अगर ट्रांसेंडेंटल है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये स्टैंडर्ड से ऊपर हूँ, ग्रेटफुल थैंकफुल, आप मेरे को ब्लेसिंग देना। लेकिन प्रभु मुझे लग रहा है हम सब लोग यही फील्ड में है और यही डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे हैं। तो लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और हम पूरा हृदय खोल करके बता दे रहे हमारी क्या लाइफ की रियलिटी है। थोड़ा क्लास हैवी होगा। ये क्लास मुझे पता नहीं आपके लिए है कि नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं मेरी जात को ही प्रीच करना चाहता हूँ आप ये क्लास के साथ में। सो टेक इट, इफ आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भूल जाइएगा प्रभु। और थोड़ा हैवी रहेगा प्रभु, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी जावे ना तो लेट इट गो ऑन, और ये कंसेप्शन बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु जी, अभी पिछले में थोड़े दिन से देख रहा हूँ हमारे घर पे भी जो है दिवाली आ रही है, सब घर पे बहुत साफ सफाई चल रहा है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज अपने साफ सफाई पूरे साल करते नहीं है, वो दिवाली के टाइम पे साफ सफाई अच्छी तरह से होता है, घर इतना नीट एंड क्लीन किया जाता है, और जो है वापस वही घर के अंदर अच्छे अच्छे पैराफिनेलिया, अभी कुछ फ्लिपकार्ट और अमेजोन का कुछ वो सब सेल होता है, तो उसके अंदर भी ये खरीदो वो खरीदो, घर अच्छा बनाने के लिए, घर एकदम सुंदर लगना चाहिए, अच्छा माहौल अच्छा बनना चाहिए कि हमारा घर बहुत ही अट्रैक्टिव है। नथिंग रॉन्ग इनटू इट, डेफिनेटली आप कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि यही घर से जो है कितने डिवोटीज को आसरा मिलता है। डिवोटीज आते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ये डिवोटी में ये घर पे इतना कीर्तन होता है, भजन होता है, लेक्चर्स होता है, इतना डीटी वर्शिप होता है, इतना भक्तों लोग इधर ये घर से आसरा लेते हैं, इतना जपा होता है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इनटू इट, ये घर अच्छा बनाने के लिए देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी हैव टू डू इट। हमारे गोपीनाथ मंदिर में राधानाथ महाराज कितना टाइम देते हैं टेम्पल हॉल को इतना बढ़िया बनाने के लिए, और कितना चीज इट इज लाइक वृंदावन जैसा महाराज ने बनाया है, जस्ट बिकॉज ही इज अ वृंदावन मैन। तो उनको वजह से जो है सब चीज, पैरट्स, आप जो है गाय, पीकॉक, काव, ये सब चीज उन्होंने बनाया कर ऐसा माहौल बना देते कि जैसा गोपीनाथ में आते तो भी कम इंटू वृंदावन, ऐसा हम भी हमारे घर पे बना सकते हैं। नथिंग रॉन्ग इनटू इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ इज, प्रभु अगर हम ये घर से अटैच्ड हो जाएंगे, अगर ये घर से हमको ऐसा लगेगा ये घर ही सब कुछ है मेरा, ये घर ही मेरा सब कुछ है, ये घर को जो है इतना मुझे जो है आसक्ति हो जाती है आपको ये घर से, और आप ये घर को कभी भी सपने में भी आपको एक एक दीवार दिखती रहती है, आपको सब चीज इधर दिखता रहता है। तो प्रभु माया हमको ट्रैप उसी हिसाब से करेगी। हम मृत्यु के वक्त पे जो है ना प्रभु, हम कृष्णा को याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हमारी घर की दीवार, हमारे घर का डेकोरेशन, हमारा घर का पैराफिनेलिया, हमारे घर के जो है जो हमने गैजेट्स ये वो सब चीज लिया है, उस पर हमारा ध्यान होकर के हम हमारा दिए छूटेगा, और फिर उसका उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, हम वही घर के अंदर हमें चींटी
कॉकरोच, लिजर्ड, ऐसा कुछ हो करके वही घर के अंदर आएंगे, क्योंकि हमारी वासना वो घर के अंदर रह गई थी। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में वो कैलाश का एग्जाम्पल है। वो हमको क्लियर बताता है, अगर एक घर के अंदर आसक्ति रखी तो यही हालत हमारी होने वाली है। वी हैव टू बी सो कॉशियस। ये घर पूरी तरह से कृष्णा की सेवा में डेफिनेटली वापरेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली गो ऑन वॉचिंग करेंगे कि हम घर से आसक्त न हो जाए। जो आसक्ति जो है मेरा जन्म मृत्यु के छेड़े में एक बाधक रूप हो जा रहे, और माया उसी हिसाब से हमको ट्रैप कर लेगी। एक्सट्रीमली कॉशियस प्रभु, और इट इज क्वाइट नेचुरल प्रभु, एकदम क्वाइट नेचुरल है। हम वो घर से आसक्त तो हो गए ही, खास करके जो लोग बंबई में रहते हैं या कोई बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, तो आपको पक्का पता होता है प्रभु, आदमी का पूरा लाइफ, उसकी पूरी सेविंग एक घर बनाने के लिए जाती है। ये पूरा एक घर बना है, एक उसका आज के दिन जो है ना, व्यक्ति को सक्सेसफुल व्यक्ति को किसको बोलते हैं? जिसको अपना खुद का घर है बड़ी सिटीज के अंदर, एटलीस्ट 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट हो गया, तो उसको बोलते हैं कि बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उसके उसका अपना खुद का घर है। और अगर जो नया नया भक्त होता है, कि नया नया व्यक्ति होता है जिसने अपना लाइफ चालू किया है, वो प्रभु 30 एक साल के आसपास जो है प्रभु वो अपना घर लेता है शादी करने के बाद में, और लोन लेना पड़ता है, और ईएमआई बढ़ते बढ़ते प्रभु 50 साल के आसपास उसका घर खुद का होता है। तो इट इज क्वाइट नेचुरल प्रभु, व्यक्ति ने 20-25 साल वो घर बनाने के लिए हर महीने ईएमआई दिया रहता है, तो उसकी आसक्ति हो ही जाती है। क्वाइट नेचुरल है प्रभु, क्योंकि उसने पूरा जीवन वो घर बनाने के लिए दिया है। खास करके ये जो सिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं, जो गांव में रहते हैं उसकी बात अलग होगी, लेकिन ये सिटीज के अंदर, हमारे बम्बई में तो ऐसा बता जाता है, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं, मुंबई में रोटलो मळे पर ओटलो ना मळे। रोटलो मळे यानी खाने को मिल जाएगा, लेकिन आपका खुद का घर बन नहीं सकेगा। ये जो है प्रभु, ये बम्बई की स्थिति है। तो व्यक्ति जो है डेफिनेटली जो है अटैच्ड हो जाता है घर से, और जैसा आपने अटैच्ड हो गया ना प्रभु, माया उसी का फायदा लेकर के हमको जो है ट्रैप कर देगी। विल बी ट्रैप्ड प्रभु, हम उसके अंदर फंस जाएंगे। ये घर जो है ना प्रभु, उसके लिए ही है कि ये घर से जो है ना प्रभु, हम हमारे मेन घर यानी ओरिजिनल घर, जहां पे हमको कभी भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, वहां पे हमको वो घर में जाना है। ये घर ही, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट प्रभु, ये घर में से हमको कभी भी बाहर निकलना पड़ेगा। कोविड के अंदर कितने लोग ये घर से निकलना पड़ा सबको प्रभु, ये घर से सब कभी भी निकाल दिया जाएगा हमको। हमारे गुरु महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर व्यक्ति जब बाहर जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो है कोई अच्छे 5 स्टार होटल में रहता है, कोई अच्छे गेस्ट हाउस में रहता है, और उधर उससे अपने घर से भी ज्यादा उसको वो घर के अंदर जो है ना अच्छी फैसिलिटीज और वो सब चीज मिलता भी है, लेकिन प्रभु वो कभी भी ऐसा समझता है कि आई कैन हैव टू गेट अटैच्ड। वो कभी भी ऐसा बोल सकता है कि नहीं मैं इधर ही रहूंगा। वो अच्छा उसका बेनिफिट लेगा, उसकी सेवा, ही विल टेक हिज एडवांटेज, लेकिन उसको पक्का पता है कि 3-4 दिन के अंदर मेरे को वहां से निकल जाना है। एग्जैक्टली प्रभु जी, हमको भी ये हमारे घर की वजह से हमको डेफिनेटली समझते रहना है, एक ना एक दिन मेरे को यहाँ से निकलना है। अगर मैं यहाँ पे आसक्त हो गया ना, तो मैं यहाँ पे ही फंस जाऊंगा, जैसे मैंने चींटी बनूंगा, लिजर्ड बनूंगा, कॉकरोच, यही घर में घूमता रहूंगा जैसे कैलाश का होगा। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। गुड वाइफ, गुड चिल्ड्रन, गुड हाउस, गुड बैंक बैलेंस, यही चीज हमको जो है बंधन रूप करके हमको पकड़ करके रख देगी, और अंदर ही जन्म मृत्यु के छेड़े में से पकड़ घुमाती रहेगी। एक हार्डकोर डिवोटी के अंदर एक कंसेप्शन आ जाना चाहिए, मैं इसकी पूरी तरह से ये घर का फायदा लूंगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेक करता रहूंगा कि मेरी आसक्ति इतनी तो ये घर के अंदर नहीं होनी चाहिए कि जब मुझे जो है ना मेरे मेन घर के अंदर जाना है, तो मैं ये घर जो है ना उसकी वजह से मैं ना जा पाऊं। राधा नाथ महाराज पूरी तरह से एक वाक्य मुझे बोला, इतना मुझे टच हो रहा है प्रभु। उन्होंने बोला कि अगर आपको ये घर, आपको लगता है ये मेरा ही घर है और मेरे को इधर ही रहना है और मुझे इधर ही संतुष्टि मिलने वाली है, तब आप कभी भी जंखना नहीं करोगे आपके ओरिजिनल घर जाने के लिए। व्यक्ति को जंकना, व्यक्ति को तीव्रता, व्यक्ति के आतुरता, व्यक्ति को उत्कंठा कभी आएगी जब वो समझेगा ये घर मेरा टेम्पररी है, और ये घर से मेरे को मेरा ओरिजिनल घर पे जाना है, जहां पे मुझे कभी भी निकालेंगे नहीं, जहां पे मैं हमेशा के लिए आनंदित रहूंगा, और जहां पे मैं हकीकत में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है ना उसके हिसाब से मैं जी सकता हूँ। जब तक ये कॉन्सियसनेस नहीं रहेगी प्रभु, अब क्या आपके घर, ये घर टेम्पररी है,
तब तक आप झंखना नहीं करोगे आपको भगवत धाम जाने के लिए। हमको हमेशा समझता रहना चाहिए ये घर हकीकत टेम्पररी है, और दिस इज नॉट, प्रभु जी 10-15 साल हम रहेंगे और यही घर हमको बाहर निकाल देगा। कितना भी अच्छा घर हो, कितना भी अच्छा बड़ा पैराफिनलियर सब चीज बनाया है, प्रभु निकल जाना पड़ेगा। आई कैन टेल यू अबाउट माय फादर। प्रभु, मेरे पिताजी बहुत आसक्त थे हमारे पार्ला जुहू मंदिर में, जो जुहू, इट इज अ वेरी पॉश प्लेस इन बॉम्बे। उधर हमारा तकरीबन 1800 या 1900 स्क्वायर फीट का प्रभु बहुत बड़ा फ्लैट था, कारपेट एरिया। इट्स अ ह्यूज फ्लैट, बॉम्बे की दृष्टि से इट्स अ वेरी ह्यूज फ्लैट। प्रभु जी, मेरे मेरे पिताजी जो है ना, बहुत उनके एसेट्स थी प्रभु जी, लेकिन वो जो है ना उनके पास लिक्विडिटी कम होती थी, तो वो हमेशा क्रंच में ही रहते थे, लिक्विडिटी क्रंच था। तो मैं हमेशा उनको बोलता था आप ये फ्लैट बेच दो, छोटा फ्लैट ले लो, इतना बड़ा फ्लैट की क्या गरज है आपको। लेकिन प्रभु उनकी आसक्ति इतनी थी, इतनी आसक्ति थी वो घर के अंदर, वो घर बेचते नहीं थे क्योंकि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, मेरा पोजीशन नीचे चला गया, मैं जवाब क्या दूंगा, मैं ये घर तो बेचूंगा ही नहीं। प्रभु जी, आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु जी, वो उनका जो है वही टेंशन एंजाइटी के अंदर ही उनका पूरा जीवन गया। और प्रभु अंत में उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो मैं उनको रात को मृत्यु हुई, और रात को मृत्यु हुई तो मैं रात को जो है 9 बजे जब घर पे गया हूँ, मैं बोरीवली में रहता था, तो जब घर पे गया मुझे मैसेज मिला था, तब मैं देखा पिताजी को, और पूरी रात फिर वो सब उनकी अंतिम क्रिया तो जो है रात को नहीं कर सकते, तो हमने नक्की किया सुबह में करेंगे। तो पूरी रात जो है मैं पिताजी के सामने बैठ करके चैंटिंग किया, जिससे मुझे हुआ कि उनको जो है ये हरि नाम कुछ आगे कहाँ पर भी अच्छी डेस्टिनेशन देंगे। लेकिन मेरे पूरी रात मेरी मेडिटेशन यही चलती रहती थी कि यही मेरे पिताजी जो है बोल रहे थे, मैं घर बेचूंगा नहीं, मैं घर छोड़ूंगा नहीं, ये घर ही मेरा सब कुछ है। आज यही घर की आसक्ति की वजह से जो है वो घर बेच नहीं पाए, और कल मैं सुबह में पिताजी की इच्छा नहीं है तो भी मैं उनको बॉडी को लेकर के बाहर निकालूंगा, और पिताजी कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रभु जी, हमको ऐसा जीवन नहीं जीने का, हमको बड़ा फोकस लेकर के रखना है कि ये घर से मेरा ओरिजिनल घर पे जाना है, ये घर पे मैं आसक्ति नहीं रहूंगा। मुझे याद है जब हमने ये बड़ा घर लिया, और मैंने राधानाथ महाराज को बोला कि महाराज आप मेरे घर पे आइए, और महाराज केम, और महाराज ने एक इंस्ट्रक्शन दिया व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, एंड आई प्रे एवरी डिवोटी प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी दैट मैं ये भूलूं नहीं। महाराज ने मुझे बोला कि हमेशा याद रखते रहना कि घर में इतनी आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए तेरी, कि तेरी ओरिजिनल घर पे तेरी आसक्ति और तेरी उत्कंठा कम हो जाए। यू हैव टू बी डेस्परेट, और यही घर से तेरे को वो घर पे जाना है, ये घर पे आसक्त नहीं होना। हाँ, ये घर तेरे को मदद कर रहा है उधर जाने के लिए, तो तुम जो है उसकी पूरा फायदा लेना है, लेकिन आसक्ति तो अपना ओरिजिनल घर पे ही होना चाहिए। उधर ही अपने को जाना है, उधर ही जीवन निकालना है। और ये घर पे आसक्ति रहेगी तो माया तुमको ये घर के सहारे तुमको ट्रैप करके फेंक देगी। हमको ऐसा नहीं जीने का है। और हमारे स्क्रिप्चर के अंदर बहुत क्लियर बताया है, हमारे आचार्यों ने अपने एग्जाम्पल से बताया, और हमारे ग्रेट पर्सनालिटी से बताया। परीक्षित महाराज, प्रभु श्रीमद् भागवतम में आता है, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, ये अभी वो राजा थे, पूरे दुनिया के राजा थे प्रभु। कैन यू इमेजिन, जो इतना इतना बड़ा आदमी होता है उसकी कितना आसक्ति हो सकती है। प्रभु एक हमारा 600,000 स्क्वायर फीट का जो घर होता है, तो उसके अंदर क्या आसक्ति, जो व्यक्ति एक राजा पूरी दुनिया का होता है उसकी कितनी आसक्ति हो सकती है। प्रभु वो व्यक्ति ने भी जब जब उनको पता चला कि अभी मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, प्रभु इमीडिएटली वो घर से निकल गए, इमीडिएटली घर से निकल गए, और सुखताल आ गए, और सुखताल पे वहां पे बैठे गंगा के तट पे ऊपर, और सब सब सेजेस को बोला कि आप मुझे बताओ कभी मुझके साथ कैसा जीने का है। कैन यू इमेजिन कितनी व्यक्ति के अंदर अलर्टनेस, ऑन गार्ड और एकदम फोकस लाइफ होगी। ये स्टेप कभी व्यक्ति ले सकता है जब उसने पूरी जिंदगी तैयारी किया है। अगर हमने तैयारी इस तरह से नहीं किया होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट द क्रिटिकल टाइम इन अवर लाइफ। हमको पक्का बताना चल जाना चाहिए कि जब भी मुझे नोटिस मिलेगा तब मैं एम शुड बी कंप्लीटली रेडी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आज हमको अगर कृष्णा ने बताया कि भले तेरे में सब दुर्गुण है, सब वीकनेस है, लेकिन एज ए कॉजलेस मर्सी में तेरे को लेके जाना चाहता हूँ अपने ओरिजिनल घर के अंदर, प्रभु हमको एक सेकंड भी रुकने की हमको इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये अगर तैयारी है, दैट मीन्स वी आर परफेक्ट इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर ये तैयारी नहीं है प्रभु, हम लोग वी विल वर्क हार्ड, वी विल स्ट्रगल मोर, लेकिन प्रभु ये फोकस बराबर होना चाहिए। ये फोकस में हम कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये फोकस में हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो प्रभु इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। हमको ऐसा नहीं करना है।
हमको बड़ा फोकस होना चाहिए। परीक्षित महाराज ने फट करके निकल गए, क्योंकि उनको पक्का पता था कि ये घर मेरे को ओरिजिनल घर के लिए लेके जाना चाहते हैं। और वो क्योंकि उसकी ये कॉन्सियसनेस थी, इसलिए 7 दिन के बाद में प्रभु जी ही वाज कंप्लीटली सिक्योर। उनको पक्का पता चल गया कि अभी मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्सियसनेस अभी कृष्णा में ही फिक्स है और मेरा फोकस सिर्फ उसी में है। सेम थिंग विद प्रताप रुद्र महाराज। आप बोलेगा ये तो बहुत जुना है, अभी अभी का बताओ ना। प्रताप रुद्र महाराज जो है प्रभु, जब उनको पता चला कि चैतन्य वो राजा थे, उड़ीसा के राजा थे प्रभु, और जब उनको पता चला कि जो है चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा नहीं देंगे उनको, अब क्योंकि वो राजा है, प्रभु इमीडिएटली उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, मैं अब भी मेरा राजपाट दे देना चाहता हूँ और मैं भिक्षुक बन जाऊंगा। आई विल बिकम बेगर। मैं भिक्षुक होकर के मैं भीख मांगूंगा और उसमें से जो मुझे मिलेगा उसमें मैं जीऊंगा, लेकिन मुझे महाप्रभु की मर्सी के ऊपर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु। ये हमको चाहिए। हमारे 6 गोस्वामी में देखो, खास करके जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से बताया कि जब उन्होंने जो है पक्का समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा ही सबसे मेरी लाइफ में महत्व का है, इतनी जाहो जलाली थी। रघुनाथ दास गोस्वामी की तो ऐसा कहा था, इंद्र के जैसे प्रॉपर्टी उसके पास थी, और वो माँ बाप उसके 2 भाई, उनके चाचा और उनके पिताजी में से वो एक ही लड़के थे, तो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो वो क्या वो लोग ने छोड़ा है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वाज द प्राइम मिनिस्टर और रूप गोस्वामी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। सब छोड़ दिया प्रभु, क्योंकि वो घर यानी उनको वो आप पे वहां पर भी फोकस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इट प्रभु। आपको पता है जो है, जब अर्जुन जो है जब आया कृष्णा को मिलने के गया था, और वो जब आया, जब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि भाई अभी कृष्णा नहीं रहे ये भौतिक दुनिया में, वो वापस अपने धाम में चले गए हैं, तब युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि नाउ कृष्णा इज नो मोर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो मैं कैसे यहाँ पे जी सकता हूँ। अभी मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि परीक्षित जो है अभी बड़ा हो गया है और वो कॉम्पिटेंट है। उसको जो है बुलाया, उसको राजा बनाया, और पूरा राजा का सब चीज युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ करके एक सिर्फ एक धोती पहन लिया और किसी को बोले बिना ही वेंट टू द नॉर्थ, निकल गए। प्रभु जी कितना डिफिकल्ट है प्रभु, इतना डिफिकल्ट है। आई कैन टेल यू प्रभु, मेरा अनुभव है। मैंने जब मेरे बच्चे को, लड़के को, सब मेरे ऑफिस का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और बोल दिया कि मैं अभी कल से नहीं आऊंगा, अभी मैं ऑफिस में सिर्फ एक ही दिन आऊंगा, इट वॉज सो डिफिकल्ट प्रभु। पोजीशन, पावर, स्टेटस छोड़ना इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है। जब मैं कभी भी ऑफिस में जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, और सब बच्चे को पूछते हैं, तो ईगो हर्ट होता है। अरे बाप रे, मैंने ये बनाया था लेकिन कोई मेरा ध्यान भी नहीं देता है। दिस इटसेल्फ मेक्स मी क्लियर इनफ कितना डिफिकल्ट एक छोटा सा ऑफिस, एक छोटा सा बिजनेस को जो है कि थोड़ा बनाया 20-25 साल के अंदर, तो उसके लिए जो है कितनी आसक्ति हो जाती है हमारी। प्रभु का देखो, ये लोग तो पूरा राजा, पूरी दुनिया के राजा थे, तभी एक झटके में निकल गए, एक झटके में निकल गए। उनको देख करके उनके सब भाई, द्रौपदी, सब लोग निकल गए प्रभु। ये दिखा रहा है प्रभु जी हाउ मच दे आर कंप्लीटली फोकस्ड। प्रभु हमको भी इसी तरह से फोकस रखना है। हम ये घर जो है हमारे पास, जो हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको हम कृष्णा की सेवा में कंटिन्यूसली वापरते रहेंगे, कृष्णा की सेवा में रहेंगे, कृष्णा की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली याद रहना है कि अगर मुझे कभी भी छोड़ना पड़े तो मैं जरा भी इसके लिए मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसके वजह से मैं वापिस इधर आऊं। इट शुड बी वेरी क्लियर। और प्रभु जी अगर आप तैयार नहीं हो तो भी आपको फोर्सिबली लेके जाएंगे, आपको खींच करके लेके ही जाएंगे। आप बोलेंगे मैं तैयार नहीं हूं, बाद में आना। नहीं, एक राइट टाइम पे आपको मालूम है कभी इसको निकलना है, प्रभु जी आपको लेके जाएंगे, दूत लेके जाएंगे अपने को। प्रभु वी हैव टू बी कंप्लीटली तैयार। इसलिए हमारे वी हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड इनफ कि अगर फोर्स से मेरे को लेके जाते हैं, क्यों ऐसा फोर्स लेके जाना चाहिए मेरे को। मैं मेरी खुद की तैयारी बना दूंगा। इसी तरह से मैं इतना मैच्योरिटी से कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लूंगा कि जब मुझे लेने को आवे तो हौसले से मैं बोलूंगा चलो लेके जाओ, मैं तैयार हूं, चलो निकल जाना। मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, महाराज मुझे एक चीज बताते हैं कि जब लेने को आने वाले खींच करके लेके जाने वाले, तो बिना मतलब का रुकावट क्यों करना है। हम नहीं बोले चलो ना यार, क्यों बिना मतलब को जो खींच के लेके जाओ, चलो लेट अस गो। लेकिन वो कभी कर सकोगे जब हमने हमारी पूरी तरह से बराबर तैयारी किया है। इसलिए आई रिमेम्बर प्रभु जी, मेरे घर पे जय अद्वैत महाराज यूज्ड टू कम रेगुलरली। तो जय अद्वैत महाराज मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हें ना अभी तुम घर से बाहर निकलते जाओ,
घर से बाहर निकलते जाओ, इतना बड़ा घर है, ये है ना, ये है ना, ये सब इतने डिवोटीज। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु महाराज इतना सब सेवा होता है, इतना इतना भक्तों की सेवा होती है, इधर अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, भले इतना अच्छा घर होने के बाद में, इतनी सेवा होने के बाद में भी सटल में तुम्हारा आसक्ति इधर रहेगा, और वो सटल में आसक्ति की वजह से जो है हो सकता है तुम्हारा मृत्यु के वक्त में, तो वो आसक्ति की वजह से तुम्हारा जन्म मृत्यु के छेड़े में से कोई प्रॉब्लम ना आ जाना चाहिए। इसलिए बेहतर है धीरे 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 प्रैक्टिस ऐसी करते जाओ कि जिससे वहां पे तुमको जो है इधर से आसक्ति कम होती जाएगा, दूसरी जगह पे जो है भक्तों के संग में, डिवोटी के साथ में अच्छी तरह से आप घूमते रहो और प्रचार करो और भक्तों की सेवा करते जाओ, जिससे जब भी वो टाइम आएगा तो इट विल बी वेरी नेचुरल फॉर यू। प्रभु, वी हैव टू गो ऑन ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई वी डू ऑल दिस प्रोग्राम्स। प्रभु, हम हमारा भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छी साधना रखेंगे, अच्छा फोकस रखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और टारगेट बहुत क्लियर रखेंगे। प्रभु, जब भी नोटिस आएगा तब वो नोटिस की वजह से इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, तैयारी करके निकल पड़ेंगे इधर से। लेकिन अगर आपकी आसक्ति ये घर में रहेगी प्रभु, तो ये घर आपको बंधन रूप पकड़ करके आपको इधर ही रखेगा। इट विल कीप यू ओवर हियर ओनली। सो प्रभु, टेक द स्पिरिचुअल लाइफ सो सीरियसली इन आवर लाइफ, और कॉन्स्टेंटली याद करते रहना कि आज अगर मेरे को कृष्ण ने बोला तो मेरी तैयारी है। अगर मेरे को कृष्ण ने अभी बोल दिया कि चल निकल जा, मैं तैयार हूं। अगर प्रभु जी आप तैयार नहीं होंगे तो भी आपको खींच करके लेके जाएगा प्रभु। कोविड में अच्छे अच्छे लोग जो ना, जिसने हमने विचार भी नहीं किया था कि ये लोग चले जाएंगे, लेकिन वो चले गए प्रभु। हमारा भी नंबर कभी भी आ जाएगा। एक अर्थक्वेक आ गया, महाराज एक बता रहे थे, एक बड़ा अर्थक्वेक आ गया और सब लोग चले गए, उसमें सब आ जाएंगे, उसमें जवान बूढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक सुनामी आ गया, एक साइक्लोन आ गया, क्या होगा प्रभु? एक झटके में सब निकल जाएंगे, और वो निकलेंगे तभी जो है प्रभु हमारी क्या हालत होगी। प्रभु, constantly watching. That's why I always tell Prabhu, spiritual life has to be taken very seriously in your life, because anytime anything can go wrong. Padam padam vipadam, anytime anything can go wrong. That's why you have to be so cautious, so on guard, so alert. कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किधर फंस ना जाओ, किधर लटक ना जाओ। इधर मेरे को ये घर के सारे, और लोग, हम लोग ने क्या किया प्रभु जी, इतना बड़ा बड़ा कितना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, इधर एक प्लॉट, एक फ्लैट, एक ये इधर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया ना, हाउस में इन्वेस्टमेंट किया ना, बैंक बैलेंस बढ़ा रखा, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फ्लैट में किया, प्लॉट में किया। अरे प्रभु, कॉन्स्टेंटली याद करते रहना कि ये इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज की वजह से मैं इधर लटक ना जाऊं, मैं इधर फंस ना जाऊं। ठीक है, पैसा ज्यादा बनाने के मैं कृष्ण की सेवा के लिए वापरता हूँ, आई विल डू इट, बट कॉन्स्टेंटली याद करते रहना है। नोटिस मिला तो जैसा परीक्षित महाराज निकल पड़े, मैं भी निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मैं निकल नहीं पाऊंगा तो मेरा में तकलीफ है। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को प्रश्न पूछा, महाराज ऐसा कैसा हो सकता है, परीक्षित महाराज को जैसा बोला ऐसा इमीडिएटली निकल पड़े। अरे इतना बड़ा राजा है तो कुछ तो तैयारी करना होगा ना, सबको बुलाना पड़ेगा ना, ये काम इसको दे दिया, इसको बच्चे को बुलाने का, ये बनाना, ये संभालना, ऐसा थोड़ा तो टाइम जाएगा ना। अगर मेरे को भी अगर बोलेगा तुम अभी मर जाने का है तो मैं थोड़ा मेरा लड़के को बुलाऊंगा, दूसरे को बुलाऊंगा, ये इतना रखा, ये इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, वो तो करना पड़ेगा ना। ऐसा जैसा कैसे जल्दी निकल सकता है? ब्यूटीफुल रिप्लाई। उन्होंने मुझे बताया कि he did this planning well in advance and everything was very properly planned, so when it happened it didn't make any big difference in his life. एक दो बार किसी को बुलाया, देखो इस तरह से मैंने आपको बताया, इस हिसाब से अभी चालू रखो, मैं निकल रहा हूं। And then Maharaj gave me a very serious instruction. उन्होंने कहा, प्रभु, you also have to plan it, start working right now, अभी से चालू कर दो, जिससे जो है आगे का टाइम के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आपके जीवन में ना आए। मेक इट वेरी सीरियस कमिटमेंट राइट नाउ। प्रभु, सबको ये होने वाला, कोई बचने वाला नहीं है प्रभु, एवरीबॉडी इज इन द ट्रैप। हम सब जाने वाले हैं, कभी जाने वाले हैं, पता नहीं है क्या होगा, पता नहीं है, और इधर आसक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। बड़ा घर लेंगे ना, बड़ा लोन लेंगे ना, बड़ा फ्लैट मारेंगे ना, बड़ा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, गोल्ड रखेंगे ना, बैंक बैलेंस बनाएंगे ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ना, एप्रिसिएशन आता रहेगा ना, तगड़ा होते जाएगा ना, बहुत ऐसा लगेगा मैं सिक्योर हूं।
और जैसा ऐसा लगे मैं सिक्योर हूं, उसी समय माया आपको मारेगी और बोलेगी चल निकल इधर से। और प्रभु वो आसक्ति के सहारे प्रभु हम जल्दी फोर्सिबली हमको खींच के बाहर लेके जाएंगे, और जैसा फोर्सिबली लेके जाएगा तो हमारा हृदय इधर ही रहेगा, और वो हृदय इधर होने की वजह से तो आप इसी तरह आएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटते शयनम। वी आर वेस्टेड अवर लाइफ प्रभु, वी आर वेस्टेड अवर लाइफ, नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आज जो हम अभी जब माला करेंगे ना प्रभु, वी विल हैव ए वेरी फोकस चांटिंग राइट नाउ विद दैट इंप्रेशन अवर लाइफ। कृष्णा, मेरा फोकस में कहां पर भी डाइवर्शन नहीं चाहिए, मुझे तू भी और तू भी चाहिए। आई वॉन्ट यू कृष्णा, एंड आई वॉन्ट ओनली यू, एंड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। मुझे यही चाहिए आपसे, मुझे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर कृष्णा तुम बोलेगे ना निकल जाओ, तो अब भी निकलने के लिए तैयार हो, लेकिन निकलना है मेरे को चाहिए तुम। क्या फर्क पड़ता है प्रभु, 15-20 साल जो है रगड़ेगा ना, लेकिन अगर शाश्वत रूप से अगर कृष्णा हमको जीवन दे देते हैं गोलोक वृंदावन में, इट इज वर्थ इट प्रभु। क्या इधर लटकना है। मेरा मेरा कहना है प्रभु, अगर हम अच्छा घर भी रहेगा ना, अच्छा पैराफिनली भी रहेगा, और अच्छा सब स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, बड़ा घर होगा ना, मर्सिडीज बेंज और BMW सब चीज रहेगा, तो भी प्रभु आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ओल्ड एज, डिजीज, ये तो कंटिन्यूसली चलते ही रहने वाला है। क्या पागलपन है यार ये दुनिया में, क्या सुख है यहाँ पे। और प्लस फैमिली मेंबर के साथ में जो है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, डिफिकल्टीज, ईगो क्लैशेस, वो तो कंटिन्यूस चलने वाला है। कोई जगह पे बाकात नहीं है। आप क्या पढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ पे, ये सब करने के बाद में भी यही हालत है, उससे बेहतर है थोड़ा संघर्ष करेंगे, नहीं चाहिए लेकिन इधर से निकल जाना। दिस इज सीरियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु आज जो है हम जब जपा करेंगे ना, विल हैव ए वेरी सीरियस फोकस एंड विल प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा प्लीज प्लीज कृष्णा, मेरा फोकस में कहां पर भी डाइवर्जन मत करवाना। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मेरी सुधारने के लिए पूरी तरह से सब ऑप्शन बता देना, और आई विल कीप ए वेरी फोकस इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, हो सकता है मैं शुद्ध नहीं बनाऊं, लेकिन मैं मेरी सिंसेरिटी तुमको पूरी तरह से बताऊंगा, मेरी सिंसेरिटी इतनी बताऊंगा कृष्णा, जिससे तुम तुम्हारी कॉजलेस मर्सी मुझे दे दे और मुझे धक्का मार दे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब कृष्णा कन्विंस हो जाएंगे कि हम पूरी आसक्ति में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देन कृष्णा विल गिव हिज मर्सी। तो प्रभु आज हम अच्छी तरह से इस तरह से ये कॉन्शियसनेस से जपा करें, कृष्णा मुझे संभाल लेना, मुझे निकलना है इधर से। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये सब अटैचमेंट से मैं धीरे धीरे निकल जाऊं। कहां कहां अटैचमेंट है, घर, वाइफ, बच्चे, बैंक बैलेंस, प्लॉट, फ्लैट, पावर, पोजीशन, स्टेटस, हेल्थ, ये सब जगह पे अपना अपना अटैचमेंट है, और वहां पे माया मारेगी और हमको इधर लटक करके रख देगी। वी डोंट वांट दैट। सो प्रभु प्लीज प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। अभी मेरे को 59 हो गया है, मैं जाने वाला हूँ, कभी भी अपना नंबर आएगा, और ऐसा न हो जाए कि बातें ही करते रह गया मैं, और बातें करते रह गया और इधर ही लटक गया वापस, और किसी माँ के पेट में वापस आना पड़े। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब डिवोटी को प्रभु, I touch each and every devotee's feet प्रभु and pray to them, प्लीज मेरा ध्यान रखना प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं इधर से निकल जाऊं, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु, इधर नहीं रहना है, नहीं चाहिए अपने को कुछ नहीं चाहिए इधर। हमको ना मुकेश अंबानी बनने का है, ना बिल गेट बनने का है, ना प्राइम मिनिस्टर बनने का है। हम इधर जितना हमारे से हो सके हम सेवा करेंगे, जितनी हो सके उतना दूसरे को, भक्तों को मदद करेंगे, लेकिन प्रभु इधर ठिकना नहीं है, हमेशा के लिए निकल जाने का। प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि जो है कोई टॉयलेट के अंदर जो है सोता है क्या, टॉयलेट में जाता है खाली काम करके बाहर निकल जाता है प्रभु, ऐसा ही हम लोग टॉयलेट में, ये टॉयलेट है प्रभु, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा घर अच्छा बनाने के लिए, लेकिन कोई टॉयलेट के अंदर जो है प्रभु हमेशा के लिए बैठता नहीं, उसका काम खत्म करके बाहर निकल जाता है। उसी हिसाब से हम भी जो है यहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। So let us have this consciousness and chant the holy name. Thank you very much प्रभु। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। प्रभु सॉरी आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, मुझे माफ कर देना।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। विपुल प्रभु would like